गरीब नवाज, ये जो बला बीमारी फैली हुई है, इस बला को, इस बीमारी को आलम इंसानियत से दफा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये क्लिप दिखाने का मकसद आप लोगों को ये बताना है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में, जो कि एक इस्लामी मुल्क है, किस कदर शिरक है, और शिरक करने वाले भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हमारी तौहीद सिर्फ़ किताबों की हद तक महदूद रह गई है। सहाबा कराम ने जब तौहीद को अपनाया तो अल्लाह ने उन्हें दुनिया की क़यादत दी, और हमने तौहीद को सिर्फ़ दावे की हद तक रखा तो ज़िल्लत, कमज़ोरी और ग़ुलामी हमारा मुक़द्दर बन गई। अगर हमें दोबारा इज़्ज़त चाहिए तो वापस उसी तरफ लौटना होगा, वापस अल्लाह की तरफ, वापस तौहीद की तरफ। सिर्फ़ इस्लाम है जो मुकम्मल, वाज़ेह और ख़ालिस तौहीद सिखाता है। यही वजह है कि कुरान बार बार तौहीद की तरफ बुलाता है। आज की दुनिया में अगर इंसान किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा गाफिल है तो वो है खालिक हकीकी की मार्फत और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का शऊर। तौहीद यानी अल्लाह को उसके रब, माबूद और सिफ़ात में तन्हा मानना। हमने यूनिवर्सिटीज़ में सब कुछ सीखा, माश में तरक्की की, दुनिया कमाई, लेकिन क्या खालिक हकीकी से ताल्लुक़ कायम किया? क्या कभी दिल में ये सवाल उठा कि मेरी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? मैं कौन हूँ? मैं किसके लिए जीता हूँ? यकीन जानिए, अगर ये सवाल आपके अंदर कभी नहीं जागा तो आप ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत से महरूम हैं। अगर हमने तौहीद को समझा ही नहीं तो हमारा रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, हत्ता कि तमाम इबादत सिर्फ़ खाली रस्में बनकर रह जाएंगी। ये मत समझो कि तौहीद बस अक़ीदा है, ये एक इनकलाबी नज़रिया है। जिस दिन ये दिल में उतर जाए तो पूरा निज़ाम हयात बदल जाता है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कलमा पढ़वाया, अक़ीदा ठीक किया और फिर अमल की बुनियाद रखी। आज हम अमल की इस्लाह तो चाहते हैं, लेकिन अक़ीदा ख़राब है। जब दिल में गैरुल्लाह का खौफ हो, दुनिया की मोहब्बत हो और अल्लाह से उम्मीद कम हो, तो ये तौहीद का ज़ख़म है, जिसका इलाज सिर्फ़ कुरान, इल्म और ख़ालिस नियत है। क्योंकि अल्लाह को अमल से ज़्यादा साफ़ नियत पसंद है, और नियत तभी ख़ालिस होती है जब दिल में सिर्फ़ अल्लाह हो। आज हर शख्स मोमिन कहलाता है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। इनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, लेकिन शिरक के साथ। ये सिर्फ़ एक अक़ीदा नहीं, ये एक इनकलाबी तसव्वुर है। यही वो नुक्ता है जिसने सहरा के बासियों को दुनिया का इमाम बना दिया। लेकिन अफसोस, आज हमने तौहीद को सिर्फ़ ज़बानी इकरार तक महदूद कर दिया है। कुरान व हदीस और तारीख़ इंसानी का मुताला इस बात पर शाहिद है, जो कौमें कुफ्र व शिरक में मुब्तला हो गई वो सफ़े हस्ती से मिटा दी गईं। उनकी दुनिया की शान व शौकत भी मट्टी हो गई और आखिरत भी उनका ठिकाना जहन्नुम बना दिया गया। अक़ीदा तौहीद का ज़बान व दिल से इकरार ही ज़रिया निजात है। इसलिए तख्लीक़ आदम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया और रसूल आए, सब की दावत का मरकज़ी नुक्ता यही तौहीद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइसत के साथ तौहीद पर ईमान की हुज्जत पूरी कर दी गई। सूरह इखलास में रब ताला ने बहुत वाज़ेह पैगाम दिया कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, यानी वो अपनी ज़ात और सिफ़ात में अकेला है, ना उसका कोई शरीक है, ना मिसाल, ना उसकी कोई औलाद है, ना किसी का वो बेटा है। वो हर किस्म के ऐब से पाक है। कुरान में बहुत से मकामात पर अक़ीदा तौहीद को दोहराया गया है, तो उसका शुक्र ये है कि बंदा सिर्फ़ उसी का होकर रहे। इरशाद बारी ताला है कि कह दो मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। लेकिन हमारा किरदार क्या है? कब तक गाफिल रहेंगे? कब तक दिल में दुनिया, माल, शोहरत, ताल्लुकात, हर चीज़ का खौफ बनाए रखेंगे? क्या हमें यह एहसास नहीं कि हमारी सांस, हमारी जान सब किसी के इख्तियार में है? अल्लाह ने इंसानों से शिकवा किया
اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں۔ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے ویسی ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیا آج ہمارے دل میں اللہ سے زیادہ محبت دنیا کی نہیں؟ کیا ہم نے اپنی تمناؤں، خوابوں اور فیصلوں کا مرکز اللہ کو بنایا ہے؟ ہم بولتے تو ہیں اللہ سب کچھ کرتا ہے، مگر رزق کے لیے دوڑتے ہیں انسانوں کے در پر۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں لگے کہ کوئی دیکھ رہا ہے اور سجدہ تم 2 سیکنڈ لمبا کر دو تو یہ بھی شرک ہے۔ شرک بہت نازک اور سنجیدہ معاملہ ہے۔ آج کے فتنوں کے دور میں جو شرک سے بچا وہی اصل کامیاب ہے۔ اس لیے ہمارا دین ہمیں یہی تاکید کرتا ہے کہ قرآن و حدیث سے جڑے رہو، پڑھو، سمجھو، تاکہ نئے نئے فتنوں سے حفاظت ہو۔ دعا ہے اللہ ہمیں خالص توحید والا بنا دے، ہمارے دل سے ہر قسم کے شرک کو نکال دے، ہمیں اپنی بندگی میں کامل کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں صرف اپنا وفادار بنائے اور قیامت کے دن ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن سے تو راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔